गरीब के लिए मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी गरीब जाके इंक्रोच कर ले, कोई भी जाके कब्जा कर ले और ये बोले कि गरीब की ज़मीन गरीब को मिल गई बोल के, बिल्कुल गलत है। इसके लिए कानून है। रियासती वक्फ बोर्ड के तहत जितनी भी अराजियात मौजूद है उन अराजियात का रिकॉर्ड तो वक्फ बोर्ड में मौजूद है, लेकिन गैर कानूनी तौर पर लैंड ग्रैबिंग करने वाले अफराद वक्फ अराजियात पर नज़र रखते हुए अपना हक जताते हैं। ऐसा ही एक ऐसा मामला बहादुरपुरा ताड़बन के करीब वाक़ वक्फ अराजी का सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बना हुआ है। मज़कूरा वक्फ अराजी के मसले की हकीकत जानने के लिए सोशल मीडिया के एक वफद ने रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की। मोहम्मद मसीउल्लाह खान के मुताबिक मज़कूरा अराजी 10,873 गज़ पर मुश्तमिल है, जिसका वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड मौजूद है और इस अराजी पर नाजायज़ कब्जा करने वालों के खिलाफ वक्फ बोर्ड बहुत जल्द कार्रवाई करेगा। एक न्यूज़ जो कि बिल्कुल वायरल हो रही है कि बहादुरपुरा में कोई वक्फ लैंड पे किसी का इंक्रोचमेंट है बोल के, जो कि बिल्कुल वक्फ लैंड है। वो 100% हमारे पास उसकी गज़ट के तहत हमें आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की लैंड है और थोड़ी सी लैंड उसके अंदर जू पार्क में भी गई थी। ये टोटल 10,700 गज का इसका टोटल हमारा एक्सटेंट है सर्वे नंबर पे हो, और जिसके लिए हमारे पास कोर्ट के लिए भी हम वो कर रहे हैं। ऑलरेडी ये लोगों के इंक्रोचेस के ऊपर एक एफआईआर भी हुआ था 2019 में, वो भी केसेस हमारे कोर्ट में पेंडिंग है और इंशाल्लाह ताला ये केस को हम जो सो वक्फ बोर्ड के तहत, और वंस एक बार जो वफ की ज़मीन होती है, वंस इज वफ इज ऑलवेज वफ। देखिए साहब, वफ की ज़मीन होती है गरीबों के लिए। उस ज़माने में मंशा वफ के तहत गरीबों के लिए सोच के, यतीम असीर के लिए सोच के हमारे बुजुर्ग जो है सो ये ज़मीना वफ करके गए हैं। तो गरीब के लिए मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी गरीब जाके इंक्रोच कर ले, कोई भी जाके कब्जा कर ले और ये बोले कि गरीब की ज़मीन गरीब को मिल गई बोल के, बिल्कुल गलत है। इसके लिए कानून है, कोर्ट है, वफ के भी कुछ दायरे हैं, वो हिसाब से हमारे को काम करना पड़ता है और इसके लिए कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। अगर कोई ये गलत अफवाह उठा रहे या टाइमिंग अगर कोई कब्जा करके वहाँ शीट्स में लगा रहे तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वो चीज़ को हम तोड़ देंगे इंशाल्लाह। क़ब्ल अज़ीज़ अराजी पर सैयद इमरान नामी शख्स ने अपनी दावेदारी का सबूत पेश किया था और सैयद इमरान के मुताबिक तहनीत सिद्दीकी नामी खातून से इन्होंने ये अराजी हासिल की, जिसके कुछ अरसे बाद वक्फ बोर्ड ने सैयद इमरान पर नाजायज़ कब्जा करने का बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बारे में सैयद इमरान ने भी तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इमरान अली है। काफ़ी दिन से एक लोग ऐसा न्यूज़ दार रहे कि मैं लैंड ग्रैबिंग करा बोल के, तो ये बोलना इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने आया कि 2019 में तहनीत सिद्दीकी और शमसल जमा सिद्दीकी दोनों भाई बहन मिलके मेरे को ये प्रॉपर्टी जीपीए करे। इस अराजी पर अपनी दावेदारी पेश करने वाले सैयद इमरान ने मजीद बताया कि जब वक्फ बोर्ड ने उन पर मुकदमा दर्ज करवाया तब अपना असर व रसूख रखने वाले कुछ मौजूद शख्सियतों ने इस अराजी पर कब्जा कर लिया। इलीगली मेरे पास पोजीशन ले लिए बलीग भाई, राशिद नवाब, तहनीत सिद्दीकी पूरे मिल के आके इलीगल पोजीशन लिए। हमारा कई सारा सामान है अंदर, कई सारे डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, डेक्सान तोड़ दिए, आईने तोड़ दिए। और ज़राए के मुताबिक जब वक्फ अहदेदार अराजी के मुआयने के लिए वहां पर पहुंचे तब उन्हें उस वक्फ अराजी पर दाखिल होने नहीं दिया गया। जिसका सख्त नोट लेते हुए मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि रुतबा और हैसियत की परवाह किए बगैर वक्फ अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि मज़कूर अराजी के मामले में कुछ रिपोर्टर्स सोशल मीडिया पर वक्फ अराजी पर कब्जा करने वालों को मुस्तहिक और मासूम करार दे रहे हैं। तो गरीब के लिए मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी गरीब जाके इंक्रोच कर ले, कोई भी जाके कब्जा कर ले और ये बोले कि गरीब की ज़मीन गरीब को मिल गई बोल के, बिल्कुल गलत है। जिसके बारे में चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ बोर्ड हर मुमकिन कोशिश करेगा और किसी को भी वक्फ की 1 इंच ज़मीन पर भी कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ ये तस्करा बेजाना होगा कि रियासत तेलंगाना में करोड़ों अरबों रुपए की वक्फ जायदादें मौजूद है
और सोशल मीडिया के ज़रिए वक्फ महकमे को उसी वक्त वक्फ अराजी का पता चलता है जैसा लोग उस अराजी पर अपनी दावेदारी पेश करते हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस मामले में वक्फ बोर्ड कब होश में आएगा और कैसे लैंड ग्रैबर से वक्फ अराजियत को बचाया जा सकता है। अलावा अज़ीम मज़कूर अराजी के बारे में वक्फ प्रोटेक्शन सेल के उस्मान अल हाजरी ने भी तफसीलात बताते हुए कहा है कि ये वक्फ अराजी जिस पर कब्ज़ा किया जा रहा है और इस सिलसिले में इन्होंने भी अपनी तरफ से इस अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पूरी कोशिश की है। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसील। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ प्रॉपर्टीज़ की तबाही का सिलसिला हुनूस जारी है। इस सिलसिले में एक नया मसला सामने आ रहा है कि नोटिफाइड गज़ेट वक्फ प्रॉपर्टी, जिसके लिए मैंने 2019 में वक्फ बोर्ड से तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की थी और 2019 में वक्फ इंस्पेक्टर के कंप्लेंट पे सर्वे होने के बाद FIR भी किया गया था पुलिस में। ये प्रॉपर्टी है जू पार्क से मुत्तसिल 10,873 गज तकरीबन ज़मीन है वो। अब तुर्फ़ तमाशा ये है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से मुसलसिल जो लीगल सेक्शन है वहाँ पर पता नहीं क्यों खामोशी वक्फ बोर्ड की तरफ से सही पैरवी नहीं हो रही है। वो उस प्रॉपर्टी को के एक पार्ट को दो फरीकीन ज़ाती प्रॉपर्टी बताते हुए ये अपना दावा पेश कर रहे हैं। मुसलसिल वहाँ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है। इस मौके पर मैं, चूँकि जैसे ही मुझे मीडिया के ज़रिए से मालूम हुआ, तो मैं तमाम उन भाइयों का जो इस सिलसिले में दिलचस्पी रखते हैं मीडिया के, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को फिर दोबारा वहाँ पर लैंड ग्रैबिंग हो रही है की बात सामने आने पर मैं चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से और वहाँ के तमाम ज़िम्मेदारान से, बोर्ड मेंबरान से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को, जो प्राइम प्रॉपर्टी है, लबे सड़क प्रॉपर्टी है, 10,800 चिल्लर गज ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है, 2 एकड़ से ज़ायद ये ज़मीन है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। वहाँ कब्रिस्तान भी है, लोग अपने अपने गोदाम बना लिए। ये प्रॉपर्टी 2-2.5 हज़ार गज पे फिर उसी का एक पार्ट पे दो फरीकीन लड़ रहे हैं। असल प्रॉपर्टी वक्फ की है और इसका मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में भी हमारे इल्म में ज़ेर दौरान है। और अगर वक्फ बोर्ड की नाअहली की वजह से अगर वक्फ का मुकदमा किसी फरीक के खिलाफ यानी फेवर में अगर हुआ, क्योंकि कई चीज़ें वक्फ के लीगल डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से मुखालिफ फरीक के तरफ मुकदमे फैसले हो रहे हैं, अगर ऐसा कोई आर्डर हुआ तो उस्मान अल हाजरी इंशाअल्लाह ताला उसमें इम्प्लीड होगा और वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और करेंगे। फिर एक मरतबा मैं तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है। इसका चूँकि वक्फ में सारा रिकॉर्ड मौजूद है, कोई फरीक जो अपना दावा पेश कर रहा है उन तमाम फरीक़ैन के ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है जिसका सर्वे भी हो चुका है, सारे रिपोर्ट शवाहिद मौजूद है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करना वक्फ की जिम्मेदारी है। मेरी किसी से ज़ाती मुखासिमत नहीं है, किसी के खिलाफ इख्तिलाफ, किसी के खिलाफ मैं नहीं हूँ। वक्फ के फेवर में जो चीज़ है मैं उस सिलसिले में बात कर रहा हूँ, ना किसी के फेवर में बात कर रहा हूँ, ना किसी के मुखालिफत में। किसी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ यही मेरा मकसद है। अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। वक्फ प्रॉपर्टियों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अल्लाह ताला कौम को जगाए, कौम को बेदार फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।